ये नेपाल में रह रहे थे, इसलिए उसकी नागरिकता संदिग्ध हो सकती है। अर्जुन परेशान हो गया। वह जानता था कि वह भारत में पैदा हुआ था, उसके माता पिता भी भारतीय नागरिक थे और उसने कभी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली थी। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों ने उस पर संदेह जताया। अर्जुन ने संविधान की किताब उठाई और अनुच्छेद 10 को पढ़ा। उसे पता चला कि भारतीय संविधान के अनुसार एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद उसे संसद के किसी कानून के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। उसने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। उसने एक वकील की मदद ली और अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 10 को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया कि जब तक संसद किसी कानून के माध्यम से उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं करती, तब तक वह भारतीय नागरिक बना रहेगा। अर्जुन को न्याय मिला और उसने अपनी सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर ली। इस घटना के बाद उसने गांव में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना शुरू किया और संविधान के महत्व को समझाने में जुट गया। अनुच्छेद 10 और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के अधिकारों को और स्पष्ट करता है। इस अधिनियम में नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। इस कानून के तहत कोई व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से नागरिकता खो सकता है। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करना अनुच्छेद 9 के अनुसार, भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होना, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करना, भारत के खिलाफ युद्ध में भाग लेना। हालांकि इन सभी मामलों में नागरिकता केवल संसद के कानून के तहत ही समाप्त की जा सकती है, किसी प्रशासनिक आदेश से नहीं। अनुच्छेद 10 का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद को इसलिए शामिल किया क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जिसे संविधान ने नागरिक माना है, उसे आसानी से उसकी नागरिकता से वंचित न किया जाए। संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत की नागरिकता को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी सरकार या प्रशासनिक तंत्र इसे मनमाने तरीके से खत्म न कर सके। अनुच्छेद 10 बनाम अन्य देशों की नागरिकता नीति। कई देशों में सरकारें नागरिकता को रद्द करने